फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1 आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नई बुक के क्वेश्चंस हैं, न्यू एडिशन के क्वेश्चंस हैं ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 12.1 क्वेश्चन 1 है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब ये कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो भी नंबर है उसका हमें निकालना होता है प्राइम फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 12 और 36 है, तो इंडिविजुअली इन सब के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले आप 12 का निकालिए। अगर आप 12 का निकालते हो तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। ये 6 टाइम्स में आता है, फिर 2 से जाएगा, ये 3 टाइम्स में आता है 2 के टेबल में, देन ये 1 टाइम में। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे 36 का भी निकाल लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, ये कितने टाइम्स में आएगा, 18 टाइम्स में, देन अगेन ये 9 टाइम्स में, देन 2 से नहीं होगा, देन 3 से होगा, ये 3 टाइम्स में, एंड देन अगेन ये 1 टाइम में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे 12x लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, अब 12 का जो प्राइम फैक्टर आया था हम वो लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, और इंटू जो भी अल्फाबेट्स है वो भी हम इंटू से ही कनेक्ट करके लिखेंगे। देन क्या है, 36। 36 का क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 2, देन अगेन दिस 2 एंड दिस 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला कॉमन है, देन ये कॉमन है, और ये कॉमन है। ओके, अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीपल करोगे। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इट मीन्स जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले 2 और 22 का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो मैं आप डायरेक्ट कर रही हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का तो कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा, तो 2 इंटू वाई हो गया। अब इसी तरह से 22xy का निकालते हैं। ठीक है, अब 22 का अगर आप यहां निकालते हो तो 22 2 के टेबल से करेंगे 11 एंड देन 11 1 टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई। ठीक है, अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, अब आप देखो यहां कॉमन फैक्टर सिर्फ हमें ये 2 दिख रहा है, ये 2, और आप ये देखो ये y दोनों में सेम है, तो 2y हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14pq। तो 14pq का हम निकालते हैं। तो 14pq का मतलब 2 इंटू 7 और p इंटू q। ठीक है, इसी तरह से 28 का 28 p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो जब आप 28 का निकालोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, देन p आप देखो यहाँ पे कितना है, p 2, तो p इंटू p इंटू q इंटू q। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन बताइए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। ऑफ कोर्स ये है कॉमन,
ये लिख दिया, ठीक है। और आप यहाँ देखो ये 7 कॉमन है, ये जो 7 है ये भी तो कॉमन है, तो 2 इंटू 7। और आप देखो दोनों में p भी है तो p भी लिख दिया, q भी दोनों में है तो हमने q भी लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, p और q। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 2x। 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, देन 3x स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, अब आप बताओ इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे ओनली 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है 16x क्यूब, ठीक है। तो इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स 3 बार है। देन -4x स्क्वायर, -4 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे मैंने माइनस एक ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर हम यहाँ पे 2 माइनस लगाएंगे 2 के साथ तो -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स कि एक ही नंबर जो है वो माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट है 32x। 32x का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, अब आप देखो तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 2, ठीक है। इसमें भी कॉमन 2, ठीक है। ये 2, ये और ये और ये निकल के आ गया, और तो कोई भी नहीं है, x जो है वो केवल एक ही है, ठीक है। बट देखो एक माइनस भी है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया आपका -4x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 10pq। 10pq मीन्स 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। इसी तरह से 20QR का करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर है 30rp, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, अब देखो तीनों में सेम है 2, ठीक है, और 3 तो कॉमन है नहीं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ये 5 भी आ गया। यहाँ पे r है और कहीं पे r नहीं है, एक यहाँ पे है, पर आना तीनों में चाहिए। p यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स ओनली क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3x, इट मीन्स 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y, फिर 10x क्यूब और y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y, ठीक है। नेक्स्ट है 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, इट मीन्स 2 इंटू 3 x इंटू x इंटू
वाई इंटू जेड। ठीक है, अब इसका हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं एक्स एक्स एक्स, यानी नंबर में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक्स एक्स एक्स, ये एक्स कॉमन हो गया, एक ये एक्स, ये एक और एक एक्स हो गया, और तो किसी में कोई भी, एक ये एक्स है, ये एक एक्स है, और ये एक, ये और ये, तो ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद वाई वाई वाई, ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, वाई वाई और एक ये वाई, ये भी कॉमन आ गया। जेड तो किसी में है नहीं, इट मीन्स जो कॉमन है वो क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन फैक्टर निकल के आया। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो फ्रेंड्स, और वीडियो फुल देखा करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।